सो वेलकम। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। कौन सा चैप्टर? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन? पहला ही चैप्टर है, रिवीजन के अंदर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर? जब एक सिंपल वर्ड पूछे कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, आपको ये चीज पूछ जाए, व्हाट इज द केमिकल चेंजेज, व्हाट इज द फिजिकल चेंजेज, क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं कई बार। हम्म, तो क्या है केमिकल रिएक्शन के अंदर? तो सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस या वन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। क्या करते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फिजिकल चेंजेस में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई सॉलिड में आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या उसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, केवल क्या होगी? स्टेट चेंज हो गई। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। वो केमिकल चेंज नहीं है। वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस क्या होता है? जिसके अंदर एक रिएक्टेंट या मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। क्या करते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेज। सम ऑफ द चेंजेज आर टेम्पररी with no new substance being formed. They are called physical changes. They are called physical changes. जो changes temporary होते हैं, जो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, that is known as the physical changes. For example, water changes to the steam on boiling, but no new substance is formed. कोई भी नया substance नहीं बना. Even though steam and water look different when they are made of made to react with a piece of Na, they react the same way and give the exact same product. This involve only a change in the state liquid to vapor. तो आप लोग देखते हो जब ऐसा चेंजेज हो जो अपने आप इजीली वापस से क्या हो सकता है? दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। केवल स्टेट चेंज है, कोई भी नया केमिकल या कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सो दैट इज नॉन एज केमिकल केमिकल चेंज। दैट इज नॉन एज फिजिकल चेंज। दैट इज नॉन एज फिजिकल चेंज। समझ में आ गया क्या होता है फिजिकल चेंज? क्या होता है फिजिकल चेंज? changes in which only state of matter is change, no new substance is formed. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं दैट इज नॉन एज फिजिकल चेंज। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। ए सब्सटेंस सेड टू अंडरगोज केमिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस अल्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस अल्टर का मीन्स क्या हुआ? जब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाती है। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होने लग जाएगी? चेंज होने लग जाएगी। सो दैट इज नॉन एज द केमिकल चेंज। मीन्स व्हेन अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट, वन प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड। properties of the product, their melting point, their boiling point, their state, they will be completely different from the रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उससे कंप्लीटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। दैट इज नॉन एज द केमिकल चेंज। एज ए रिजल्ट देयर इज आइदर फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ऐसा कब होता है? जब एटॉमिक बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेकिंग होता है और नया बनता है। जैसे पुराना बॉन्ड टूटा, जो एक रिएक्टेंट था उसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। वो बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनेगा? नया बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? नया बॉन्ड बनेगा। तो न्यू बॉन्ड जब बनता है, न्यू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी कंप्लीटली क्या होती है? चेंज होती है। तो उसको कौन सा चेंज बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंजेज आर। केमिकल चेंज में क्या क्या होता है? न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या बनता है बेटा? नया प्रोडक्ट बनता है। चेंज इन एनर्जी आर इन्वॉल्व। एनर्जी में चेंज होता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अकर्स ए चेंज इन मास। मास के अंदर भी क्या होता है? चेंज होता है। पर टोटल मास कंजर्व रहता है। मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। देयर इज ए परमानेंट अल्टरेशन। कुछ परमानेंट अल्टरेशन परमानेंटली चेंज होते हैं, जैसे
कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के बाद क्या उसको वापस हम लोग बना सकते हैं? जैसे आपने रोटी बना दी, क्या रोटी से वापस आटा बना सकते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, क्या मिल्क को दही बनाने के बाद वापस से दही दूध बना सकते हो उसका? है राइपिंग ऑफ फ्रूट, क्या एक बार फल पक गया उसको वापस कच्चा फल कर सकते हो? हैं? कच्चा बादाम कर सकते हो? हैं? कच्चा बादाम क्यों फेमस है? हैं? कच्चा बादाम क्यों फेमस हुआ था? डांस की वजह से। कैसा डांस किया था उसने कच्चा बादाम पे? तो ये आजा, आजा, आजा ना। उसमें है क्या? ऐसे ऐसे तो किया उसने। हैं? कौन सा डांस था उसका? क्या है? देखा कच्चा बादाम का डांस? किसने गाया था वो शुरुआत में, तेरे को पता है? मूंगफली बेचने वाला ने गाया था। हैं? और वो कच्चा बादाम कितना फेमस हो गया था? हैं? वो कच्चा बादाम पे एक छोरी नाच के वो कहाँ तक पहुंच गई थी पता नहीं। हैं? उस छोरी का नाम क्या था कच्चा बादाम पे नाचने वाली का? अच्छा, ठीक धंधा है। आजकल जमाने में क्या होता है, कोई एक ऐसी उल्टी सीधी हरकत करो, आपको मीडिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच देता है। एक बार क्या हुआ था, वो एक एक कहाँ की, चेन्नई की छोरी थी पता नहीं, वो एक आंख मारने वाला वीडियो क्या हुआ था, वायरल हुआ था, एक लड़के और एक लड़की का। वो पता नहीं कहाँ तक फेमस हो गई थी, मूवीज मिल गई उसको काम करने के लिए। हैं? ये इंटरनेट का देखो आप, इंटरनेट की देखो हालत की, कितना जल्दी कोई आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। हैं? होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल चेंजेज with its symbol, representation of the any changes, chemical changes with the symbols, that is known as the chemical equation। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, वन इज रिएक्टेंट एंड वन इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक साइड में लिखते हैं, दूसरी साइड में क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। और इन दिनों के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। तो arrow pointing toward the product inserted between the reactant and the product, it also represent a direction of the reaction। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये भाई रिएक्टेंट है, इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल एरो इंडिकेट दैट विच इज आर रिएक्शन इज प्रोसीड। किस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। अगर कई बार डबल एरो लगा होता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये कौन सी होती है? रिवर्सिबल। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस से क्या करता है? रिएक्टेंट में चेंज होता है। तो एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें केवल और केवल क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। केवल और केवल क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। और रिवर्सिबल में क्या होता है कि एक बार क्या हुआ, एक सब्सटेंस था, उससे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सेम रिएक्टेंट बना रहा है। तो उसके अंदर एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन चलती जाती है, तो उसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये एरो लगा रखा है बीच में, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। डबल एरो है तो रिवर्सिबल। इसके बाद जितने भी सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस, उसके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दो या दो रिएक्टेंट या दो या दो प्रोडक्ट को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? बीच में प्लस साइन का यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। रिएक्शन कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्स्ट्रा देन दीज कंडीशन आर मेंशन्ड ऑन द एरो। जैसे अपन लिखते हैं ना, कई बार ये एरो लगाया, इसके ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ? टेम्परेचर, थर्मल डिकम्पोजिशन दिखा था। क्या दिखा रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन दिखा रहा है। अगर मैंने ये एक रिएक्शन एरो थी, इसके ऊपर मैंने लिख दिया KMnO4। क्या लिख दिया? KMnO4। तो ये क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट। अगर मैंने कई बार ऐसा लिख दिया कि Ni, ये भी क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना चेंज किए उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या करते हैं? कम या ज्यादा कर देते हैं। ठीक है। कुछ खुद क्या होते हैं? अनचेंज रहते हैं। तो सब्सटेंस विच आर अनचेंज सेल्फ एंड चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर देते हैं। दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्म्ड बाय द मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। कई बार हम लिखते हैं ना, जो प्रोडक्ट होता है या रिएक्टेंट होता है उसके आगे कई बार लिखते हैं एस। एस का मतलब क्या हो गया? सॉलिड स्टेट। कई बार हम लिखते हैं AQ। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर का सॉल्यूशन है। क्या है? वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन AQ। कई बार लिखते हैं G। G का मतलब क्या हो गया?
गैसियस है उसकी स्टेट, गैसियस स्टेट है। और एल, एल का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट है। क्या लिखते हैं, लिक्विड स्टेट, ठीक है। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, इफ गैस इज लिबरेटेड एज द प्रोडक्ट, अगर गैस लिबरेटेड हो प्रोडक्ट देन रिप्रेजेंट बाय द एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, अगर गैस लिबरेटेड हो रही है तो पॉइंट अपवर्ड लगाएंगे। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द precipitate, किस फॉर्म बन रहा है, precipitate, पीपीटी बनती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कई बार जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी बनती है। किसकी पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है। उसको अगर वो है, इट रिप्रेजेंट बाय द एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, अगर पीपीटी के लिए कौन सा एरो यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो, गैस के लिए अपवर्ड एरो यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल एरो है, एक डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। डबल एरो है, रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो एरो है, एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऊपर सनलाइट लिख लिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है। केवल ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया, वो क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऊपर कुछ सब्सटेंस का नाम दे दिया तो इसका मतलब वो क्या है, कैटलिस्ट है। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया तो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रिएक्शन होती है। फिर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी रिएक्टेंट है उसके आगे स्टेट लिख दिया कि एस लिख दिया, इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट कोई भी उसके ब्रैकेट में लगा दिया, जी लिख दिया, वो गैस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्यू लिख दिया, मतलब उसका वाटर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जी लिखा, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल मतलब लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रिएक्शन के अंदर अपवर्ड एरो लगा रखा है, दैट मींस गैस विल बी फॉर्म्ड इन दी प्रोडक्ट। क्या होगी, गैस लिबरेटेड होगी प्रोडक्ट के अंदर। अगर नीचे एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी बनेगी उसकी। समझ में आ गई बात। पीपीटी का मतलब क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर वाटर के सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास होता है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंसिंग इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ द एटम इन ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द राइट हैंड साइड, कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के अंदर है उतने नंबर ऑफ एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट टोटल मास से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, तो टोटल मास जितना रिएक्टेंट का है, मास ऑफ रिएक्टेंट विच बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको वर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, वर्ड फॉर्म में। पहला स्टेप हमारे पास आता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का दे रखा है, किसका दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अगर आपको रिएक्शन दे दी कि क्या आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम का नंबर देखें, यहाँ पहले कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, बाद में देखें कितना है, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा सबसे पहले इजी तरीका देखो, इन सबके ऊपर पहले बॉक्स लगा दो। क्या लगा दो, बॉक्स। हमेशा बॉक्स के अंदर यूज कीजिएगा। बॉक्स लगा दिया, बॉक्स लगाने के बाद आप कुछ भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हो। तो अब अपने पास सबसे पहले इजीली बैलेंस किसको कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इस बॉक्स के आगे लगा सकते हो। केवल आप इस O के नीचे मत लिख देना, O के नीचे लिखो तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्टेज, अब इसके आगे 2 लगाएंगे तो यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2। अब यहाँ मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस Mg के आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ देखो ये भी 2 हो गया, ये भी क्या हो गया 2 हो, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। नंबर ऑफ एटम आपको इक्वल करने हैं, कैसे ही करके। तो सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लर्न करना है। हमेशा क्या करने हैं, लर्न। उसके लिए मैं 30-35 फॉर्मूला आपको लिखा रखे हैं, वो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में होना चाहिए। अगर पूछे बेरियम सल्फेट तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए BaSO4। अगर आपको पूछा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिमाग में क्या आना चाहिए, HCl। आपको बोले सिल्वर नाइट्रेट, दिमाग में आना चाहिए AgNO3, ठीक है। अगर आपको पूछे सल्फ्यूरिक एसिड, दिमाग में आना चाहिए H2SO4। आपको पूछे नाइट्रिक एसिड तो दिमाग में आना चाहिए HNO3। आपको पूछे कैल्शियम कार्बोनेट तो दिमाग में आना चाहिए CaCO3। आपको पूछे कैल्शियम ऑक्साइड, दिमाग में आना चाहिए CaO।
आपको पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, आपको पूछे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 होता है कि नहीं होता है। आपको पूछे लेड ऑक्साइड तो क्या होगा PbO, PbO होगा कि नहीं होगा, PbO है होगा। आपको पूछे लेड नाइट्रेट तो क्या होगा PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। आपको पूछे सिल्वर क्लोराइड तो AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है, याद है। आपको पूछे पोटेशियम सल्फेट क्या होगा K2SO4, K2SO4 होता है ऐसा पक्का। व्हाट इज एक्वेरिजिया, एक्वेरिजिया क्या होता है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन रेशियो ऑफ 3:1। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्वेरिजिया, गोल्ड और सिल्वर वी कैन डिजोल्व इन एक्वेरिजिया, ठीक है। व्हाट इज एंटाएसिड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंटाएसिड, व्हाई इट इज नोन एज एंटाएसिड, इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी होता है हैं? कुछ याद ही नहीं करते हो है रे। 50 कितना लिखा है मैंने कुछ फॉर्मूले, अब लगभग मैंने 15-20 तो बोल दिए, याद कर लेना ये फॉर्मूले, पूछूंगा कल अच्छे से, सुन गया। अब हम लोग देखते हैं आगे बैलेंसिंग, तो हम लोग कर लेंगे और क्वेश्चंस, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो चीज हम देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस अपने पास होती है। तो बहुत सारे टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है 10th लेवल में भी। तो सबसे पहले दे रखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा नाम है वैसा काम है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। क्या होता है मतलब कंबाइन होना। व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो दैट इज नोन एज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज नोन एज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल इन लेबोरेटरी आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर। क्या किया यहाँ पे, Ap को किसके साथ मिक्स किया, सल्फर के साथ मिक्स किया, तो क्या बना APS बना। क्या बना APS, आयरन सल्फाइड बना। क्या बना यहाँ पे आयरन सल्फाइड बना, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से ये भी बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ द स्लेक्ट लाइम बाय ए रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। कैल्शियम स्लेक्ट लाइम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ द स्लेक्ट लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बना कि नहीं बना, ये वाला CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इसमें। चलो इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किसको 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो आगे S लिखा है इसका मतलब क्या हुआ पता चला, सॉलिड फॉर्म में। क्या है, एक साइड में एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट की ओर में डायरेक्शन है। अब देखते हैं 2 टाइप की और रिएक्शन होती है, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमेशा 2 टाइप की रिएक्शन होती है, या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन अकम्पाइंड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, जिसमें रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन अकम्पाइंड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। कि ऐसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक लिखना था यहाँ पे, उल्टा लिख दिया एक्सो, ठीक है। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अंदर हीट जनरेट होती है दैट इज एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक। अगर अपन ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं, व्हेन वी मिक्स द ग्लूकोज विद द वाटर व्हाट हैपन, क्या होता है, ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं हम, थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी थोड़ा सा ठंडा लगता है हमें। इसका मतलब हुआ जब ग्लूकोज और पानी की रिएक्शन हुई तो वहां पे उस रिएक्शन में कुछ हीट क्या हुई, सिस्टम से एब्जॉर्ब हुई, कुछ हीट सिस्टम से क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बर्न होने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है।
हीट प्रोड्यूस होती नहीं होती है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। क्या हुई, एक्सोथर्मिक। समझ में आई बात। जब हम लोग वाटर को एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वहां भी आपका हीटअप होता नहीं होता थोड़ी देर में, तो वो रिएक्शन का कारण क्या है, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, अपन सांस लेते हैं, अपने गर्म से हवा बाहर आती है, तो वो रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। कौन सी हुई, जो खाना पचता है वो रिएक्शन भी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट टूटता है और दो या दो से अधिक रिएक्टेंट बनते हैं। रिएक्टेंट बनते हैं, अरे नमूनों, एक रिएक्टेंट टूटता है और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इन टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड इन द crucible, the orange red powder being to darken and silver mirror begin to deposit on the cooler part of the crucible। क्या होता है, जब आप मरकरी ऑक्साइड है जो रेड कलर का होता है, कैसा होता है, ऑरेंज रेड पाउडर होता है, उसको अगर ब्रेक करते हो आप लोग, हीट करते हो, तो ये मरकरी बनता है और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो मरकरी ऑक्साइड को हीटअप करने से ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हीट की हेल्प में क्या हुआ, एक सब्सटेंस था, रिएक्टेंट था, जो दो प्रोडक्ट में क्या हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन आर रिएक्शन कैरिड आउट बाय द हीटिंग और नॉन एज थर्मल, जो हीटिंग से होती है। फिर कहता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द ऑब्जर्प्शन ऑफ द लाइट। किसकी ऑब्जर्वेशन होता है, लाइट की ऑब्जर्वेशन में होता है। ठीक है, तो जैसे AgBr है, क्या है, AgBr, इसको अपन लाइट डालेंगे इसके ऊपर, सनलाइट, तो क्या बनेगा, Ag प्लस ये बनता, बैलेंस कर लोगे। ठीक है, इस टाइप का। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट टाइप अपना कौन सा आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे देखो Zn है और CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है। किस साथ रिएक्शन कर रहा है, CuSO4 के साथ जब रिएक्शन करता है कौन सा सब्सटेंस, Zn, तो क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस होता है। इसका मतलब जो SO4 के साथ रिएक्टिविटी है वो Zn की ज्यादा है। किसी ज्यादा है, Zn मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमारे पास देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ द रिएक्टेंट एक्सचेंज प्लेस। क्या होता है, जिसमें आयंस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, दैट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक किससे रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाते हैं। तो क्या हो गया, NaOH, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो, Na ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ है, Cl के साथ। किसके साथ है, Cl। और H किसके साथ जाएगा, OH। क्या बनेगा, ये रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या था, बेस। क्या था, ये क्या है, एसिड। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और प्लस साथ में क्या बना, वाटर।
इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, साथ में क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन भी हुआ। ठीक है। फिर है टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी दो टाइप का आपका दे रखा है। एक तो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो ऊपर पीपीटी बना देता है। ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है इसमें? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन समझ गए? जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अनुभव होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हुआ? रिडक्शन। क्या होता है ये? रिडक्शन। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। वो कैसे होता है पता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। समझ में आ गई बात? अब अपने पास ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। जब कंबाइन फॉर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रेडॉक्स। अब यहां देखो, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब कार्बन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कार्बन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे देखें Fe3O3 प्लस CO, इसमें क्या बना? Fe बना प्लस CO2 बना। तो यहां पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो इसका क्या हुआ? एड O। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। और यहाँ Fe3O4, इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन हटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। पूरी रिएक्शन क्या बोलेंगे? यहाँ से रिमूव हुआ ऑक्सीजन, इसलिए ये कौन से हुआ? रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात? अगर इसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। इसमें आप पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिडक्शन एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। रिडक्शन एजेंट कौन सा होता है? जो रिडक्शन में हेल्प करता है। अब इसकी रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? इसका रिडक्शन हुआ, इसकी रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? CO कर रहा है ना। तो ये कौन सा एजेंट हुआ? रिडक्शन एजेंट हुआ। इसका ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो ये कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कौन सा हुआ? अगर बाहर से नहीं डाले हुए हैं तो सब्सटेंस के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन को आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। समझ में आ गई बात? जिसका रिडक्शन होता है उसकी हेल्प दूसरा वाला करता है, तो वो कौन सा हुआ? रिडक्शन एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी हेल्प दूसरे वाला करता है, तो वो कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने पास है ऑक्सीडेशन, तो समझ में आ गया कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था मैंने, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉज ऑफ हाइड्रोजन, ये भी अपने पास है। इसमें क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, जो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। सेल्फ गेट रिड्यूस, जो खुद रिड्यूस होते हैं, दैट इज नोन एज। जिसका रिडक्शन हो रहा था वो क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड गेट ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? रेडॉक्स रिएक्शन पहले हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कोरोजन की। किसकी बात करते हैं? कोरोजन क्या होता है कि स्लो प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। एक स्लो प्रोसेस जिससे अंदर क्या होता है? मेटल का डीके होता है। किसका डीके होता है? मेटल का डीके होता है, दैट इज नोन एज द कोरोजन। फॉर एग्जांपल आयरन कंबाइन विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर
in the pressure of water to form red brown flaky substance, red brown flaky substance called rust. क्या बोलते हैं उसको? rust. This process commonly called rusting of iron. क्या बोलते हैं इसको? rusting of iron. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का? Ap3O Ap2O3 Ap2 और साथ में क्या बन गया? H2O. क्या बन गया? H2O. तो कोरोजन का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये एपी फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या हो गया? वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। क्या अटैच हो गए? वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। अब कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन करते हैं हम लोग? कैसे कोरोजन रोकेंगे? तो रोकना क्या तरीका बताओ? तो कोरोजन डैमेज बिल्डिंग्स, ब्रिज, ships, automobiles and other article made of the iron. Hence, prevention of the corrosion is necessary. This will not only save money but can also prevent the occurrence of the accident. तो रोकें कैसे? तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? गैल्वेनाइजेशन से रोक सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं? मेटल के सरफेस सीधा खुला मत छोड़ो, उसके ऊपर कलर कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करना जो कम रिएक्टिव है, एक मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर दूसरा मेटल जो है कम रिएक्टिव है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है उन पास? गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है फिर? है तो प्रिवेंशन का तरीका है। कलर भी करते हैं हम लोग। कलर करने से भी क्या फायदा होता है? डायरेक्ट सरफेस वाटर के टच में नहीं आती है, तो कोरोजन में कमी होती नहीं होती है। फिर एक रस्टिंग होता है। रस्टिंग क्या होता है? ऑयल्स एंड फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड और टर्न रेंसिड। क्या करते हैं ये? ऑयल और फैट जो होते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कर क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में गैस वगैरह भरी होती है ना, जैसे आप चिप्स का पैकेट उसमें गैस भरी होती है, दैट आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड इन प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल। स्टोरेज ऑफ द फूड इन एयर टाइट कंटेनर आल्सो डिक्रीज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बताओ जल्दी से। हैं? बी। ये वाली दिख रही है, और तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। क्या हो रहा है डिस्प्लेस इसमें? Na के साथ आ रहा है OH और H2 क्या हो रही है? अलग हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? नेक्स्ट क्या? मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट इज हैज अ कोटिंग ऑफ। किसी कोटिंग होती है उसके ऊपर? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। Which of the following statement about the given reaction are correct? Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2, iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent, water is acting as a oxidizing agent. क्या पूछा है इसमें? करेक्ट कौन सा है? चार में से कौन सा गलत? चारों सही है? तीन सही है। कौन कौन सही है? आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा, बिल्कुल सही है। वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है यहां से, तो वाटर रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही है। वाटर इज एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। ये वाला गलत है। वाटर क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? ये है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन सा सही है इसमें? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम, डाइल्यूशन ऑफ द एसिड, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फोर। है? तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है? हीट एब्जॉर्ब होती है, तो कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब पहला, तीसरा तो सही नहीं है, तीसरे वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, ये तो नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फोर, क्योंकि ये भी एंडोथर्मिक है। ये भी कौन सा है? एंडोथर्मिक। कौन सा सही हुआ? पहला। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन इज ए प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ही सही है। दोनों ही क्या है? सही है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
3 beakers label A, B, C each containing 25 ml of water is taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in beaker C, temperature of the solution falls. Which of the following statement are correct? तो बोला कि A और B में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब A और B में कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक. और C में कौन सी हुई? एंडोथर्मिक. तो बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, ये सही है बिल्कुल. फिर बीकर C एंडोथर्मिक. तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन है? C. समझ में आ गई बात? गिव द रेशियो बाय विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर वॉल्यूम. तो क्या होता है? H2O. तो क्या होगा? H2 होता है और इसका कितना होता है? 16. तो क्या होगा? रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर. एक मिनट. गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. मास से नहीं पूछा, केवल ये पूछा है ना. तो 2:1. एटम तो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन का होता है और 1 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है. 2:1. नेक्स्ट बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू. किसके कारण बनता है ये सिल्वर क्लोराइड के अंदर? सनलाइट के अंदर रखेंगे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ द क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड. क्लोरीन गैस क्या होगी? डीकंपोज होगी कि नहीं होगी? हैं? ये तो सही होगा. फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय डीकंपोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, ये भी तो हुआ. तो कौन सा सही हुआ? फर्स्ट और फोर्थ कोई है? फर्स्ट और थर्ड. ठीक है. फिर क्या होगा नेक्स्ट? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग द अबव रिएक्शन. ये तो सिंपल है. ऑक्सीडाइजिंग किसका हो रहा है? HCl का, क्योंकि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? इसी में तो हो रहा है. हैं? तो ये तुम्हारा पहला चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. इसका टेस्ट लूंगा मैं कल. परसों अपन अगला चैप्टर ही पढ़ेंगे. ठीक है. आपका टेस्ट भले ही हो स्कूल हुआ, फिर भी इसका टेस्ट तो साथ साथ में आपका होगा ही होगा.